बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज जो हमारा टॉपिक है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास जो है वो लाइक सिमिलर टू डीएफए ही है। और इसी तरह जिस तरह डीएफए की 5 टपल्स ही, इसी तरह एनएफए की भी हमारे पास 5 टपल्स हैं। मतलब इसके 5 जो रूल्स हैं वो क्या है जो डीएफए में थे सेम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एनएफए भी बोला जाता है। ये डीएफए से बहुत आसान है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसकी जो टपल्स है उसके बारे में बता दूं। नंबर 1 हमारे पास क्या होगी, क्यू फाइनाइट स्टेट होगी जिसे हमें सर्कल बोला था। वो काउंटेबल होंगे, मतलब इतने नहीं होंगे कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सेट होंगे हमारे पास अल्फ़ाबेट। हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होंगे जिसे ए और बी इनपुट कर रहे थे, तो ये भी काउंटेबल होंगे। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, मतलब काउंटेबल होंगे। और फिर हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन आ जाता है कि मतलब एक स्टेट से हमने कुछ भी इनपुट किया तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ रही है, इसको हम ट्रांजैक्शन फंक्शन बोलते हैं। दूसरी बात, थर्ड नंबर पे आ जाता है कि अगर हम कुछ भी सबसेट इंटर करते हैं तो डीएफए में क्या था, बस ये जो रूल है एनएफए में ये रूल चेंज होता है। डीएफए में अगर हम एक स्टेट से कोई भी या ए इनपुट करते थे या बी, हमें नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन मिलती थी यानी यूनिक मिलती थी। अब ये वाले एनएफए में क्या होगा कि इसमें हमें कोई यूनिक स्टेट नहीं मिलेगी। या तो क्यों एक ए, मैं ज़ीरो स्टेट से ए इनपुट करता हूँ तो वो 1 पे भी जा सकता है, ज़ीरो पे भी रह सकता है। मतलब इसको एक ही इनपुट करने से मल्टीपल स्टेट मिल सकती हैं। तो डेट्स वाई इसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वही 5 टपल्स हैं, क्यू नंबर ऑफ स्टेट्स, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, क्यू ज़ीरो इनिशियल स्टेट, ट्रांजैक्शन फंक्शंस, और हमारे पास फाइनल स्टेट, दैट्स इट। और इसमें नॉन फाइनल भी आ सकती हैं। तो एन एफ इज ए टी जी विद यूनिक स्टेट, स्टार्ट स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एन एफ ए जो है हमारा वो टी जी भी कहला सकता है, इसकी भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एन एफ ए इज़ ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट मैनी स्टेट्स। ये फाइनाइट इसमें स्टेट्स होती हैं। यूनिक इनिशियल स्टेट होती है, सम फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, मोर देन वन। तो डेफिनेटली हमने डीएफए में भी देखा था सेम। और फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स हो सकते हैं, सेट इनपुट लेटर ए बी सी जो हम एजिस के ऊपर लिखते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन फंक्शन शो हाउ एवर द मूव इफ ए लेटर इनपुट देयर मे बी मोर देन वन और मे नॉट बी ट्रांजेक्शन फॉर अ सर्टेन लेटर। क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन फंक्शन जो ए इनपुट कर रहा है वो उसको मोर देन वन स्टेट पर भी ले सकता है और कहीं पर भी नहीं लेके जा सकता, खाली भी इनपुट करवा सकता है, जिसे हम नल बोला था। तो डीएफए में हम नल को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते थे। हाँ, और हमारे पास एन एफ ए आर क्वाइट सिमिलर टू डी एफ ए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा डी एफ ए से मिलता जुलता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आता है ट्रांजैक्शन फंक्शंस का। The only difference is in the transition function. NFA do not necessarily go to unique next state। वही मैं बता चुका हूँ कि NFA के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक लेटर को ले और यूनिक स्टेट पर जाए। जबकि DFA में क्या होता था, एक स्टेट से 2 ही लेटर इनपुट होते थे, ए और बी दोनों यूनिक स्टेट पर जाते थे। ठीक है, एक स्टेट से कभी भी डबल ए नहीं निकाला हमने, एक ए निकलता था, एक ही बी निकलता था। और हर स्टेट से हमने लेटर को पूरा करना ज़रूरी होता था। मतलब इन अल्फ़ाबेट्स को, हर स्टेट से 2 अल्फ़ाबेट्स को पूरा करना ज़रूरी होता था। ये ऐसे ही है जैसे हमने थ्रोइंग डाई की है, डाई रो को रोल किया, जो भी दाना आ गया हम उस साइड पे उसको काउंट करते हैं, चले जाते हैं, हमें नहीं पता चलता नेक्स्ट स्टेट कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा होता है। फिर के as in the case of DFA, the set Q is the above definition is simply set with the finite number of elements। इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसे अल्फ़ाबेट बोला था। इट्स एलिमेंट कैन बी इंटरप्टेड एज ए स्टेट दैट द सिस्टम इन ऑटोमेटा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये किसी यूनिक स्टेट पर जाएंगे या उसी स्टेट पर आ सकते हैं, मोर देन वन स्टेट पर ये कैरी कर सकते हैं। तो ये इंटरप्ट कर सकते हैं, हमारे जो ऑटोमेटा है उसकी मशीन्स को पता चल सकता है हमारे पास कि नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, तो ट्रांजैक्शन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट फंक्शन। डेफिनेटली ट्रांजैक्शन फंक्शन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट का फंक्शन ज़रूर मिलेगा। डी एफ ए एंड एन एफ ए मूव इनटू वन ऑफ द स्टेट गिवन बाय ट्रांजैक्शन फंक्शन क्यू स्टेट से इनपुट किया इफ़ इट इज़ रिसीव द इनपुट सिंबल्स वाइल ए इन स्टेट क्यू विच ऑफ द वन स्टेट एंड क्यू ए सेलेक्ट टू बी डिटरमाइन नॉन डिटर्मिनिस्टिकली। जबकि डीएफए में हमारे पास जब भी किसी स्टेट से इनपुट करते हैं तो वो डिटरमाइन होता है, जबकि हम डी एन एफ ए से जब भी क्यू स्टेट से इनपुट करेंगे तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली होता है। मे बी वो एक स्टेट पे जा रहा हो, मे बी मोर देन वन स्टेट, टू स्टेट्स पर जा रहा हो या थ्री पर जा रहा हो, एक ही अल्फ़ाबेट किसी डिफरेंट स्टेट्स पर जा रहा है। मतलब एक स्टेज पर आप खड़े हैं तो दो पाथ मिल सकते हैं, दोनों आपको सेम स्टेट मतलब इनपुट लेकर जा रहे हैं, ट्रैवल करा। जबकि डीएफए में क्या हो रहा था, यूनिकली आपको रास्ता मिलेगा। आप एक स्टेट पे खड़े हैं, आप किसी भी पाथ को पकड़ेंगे आपको यूनिकली पाथ मिलेगा। तो ये था। अब इसको हम थोड़ा सा सिनेरियो करके देख लेते हैं एनएफए के। मैंने वही बताया कि मैंने इसको सम अप कर दिया सारा का सारा, तो इसकी एग्जांपल्स भी कर रहे हैं कैरी। तो एग्जांपल में देखें आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एनएफए इज आल्सो डिफाइंड बाय सेम 5 पार्ट्स। तो एन एफ एम भी 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से हम इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे पास समेशन का साइन है इससे लेटर्स इन अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर इन अल्फ़ाबेट्स मतलब ये लैंग्वेज के और भी क्या हैं ट्रांजेक्शन। ये डेफिनेटली जो 5th पार्ट है एन एफ ए और डी एफ ए में यही चेंज आता है। और डिफरेंट क्या आ रहा है, डिफरेंस देखें। डीएफए में रूल्स मोर इजीएस हैं, ये डीएफए से बहुत आसान है एनएफए। वो कैसे, जब आप इसकी एग्जांपल करेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखें एनएफए का रूल क्या है, वन लेटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट इन नेक्स्ट स्टेट इज नॉट डिटरमाइन। कहता है कि एक लेटर को जब इनपुट किया जा रहा है किसी एक स्टेट से तो मोर देन वन स्टेट पर जा सकता है। जो स्टेट है वो नॉट डिटरमाइन है, हमें नहीं पता वो नेक्स्ट स्टेट हमें कहाँ लेकर जाएगा, हम इनपुट करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी मशीन बनानी जो एंडिंग विद ए होती हो, एंडिंग ए होती हो। तो डीएफए में बनाया था ये, तो हमारे पास काफ़ी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था। हमने जितनी भी स्टेट थी उनके सारों के एजिस पूरे के। तो एनएफए में क्या होगा, ए प्लस बी का लूप चला देंगे और ए पर एंड हो जाएगा फाइनल, दैट्स इसकी स्टेट भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वो बार बार कह रहा था कि एक ही लेटर दो स्टेट पर लेकर जा सकता है। देखें यहाँ पर ए इनपुट करता हूँ तो क्यू ज़ीरो पर भी लेकर जा रहा है, ए इनपुट करता हूँ तो क्यू वन पर भी लेके जा रहा है। यानी ये जो ट्रांजैक्शन फंक्शन है डीएफए में ये डिफरेंट था। जब ए इनपुट कर रहे थे तो वो किसी एक स्टेट पर ही लेकर जा रहा था। यहाँ पर जो ए इनपुट किया ये दो स्टेट्स पर लेके जा रहा है, क्यू नॉट पर भी ला रहा है सेल्फ लूप के जरिए, क्यू वन पर भी ला रहा है। और अब देखें हमने, अगर हमें कुछ अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए होते थे एनडीएफए में तो हम क्या करते थे, उनको डेड स्टेट पर डाल देते थे ताकि इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हो सकें। तो डीएफए में हमें क्या होगा, डेड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनएफए। डेड स्टेट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर लाके ए और बी रहता था, लेकिन हमें ये ज़रूरत ही नहीं, हम चाहें तो उस पर स्किप भी कर सकते हैं या ले भी सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है। कैन मूव टू अनदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट, कुछ भी इनपुट किए बगैर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं। इट्स मीन्स इट्स अलाउ नल या एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन, इसको नल बोला जा रहा है और इसको एप्सिलॉन, इस दोनों का मतलब है कुछ भी इनपुट नहीं किया। तो एनएफए में ये अलाउड होता है, डीएफए में ये अलाउड नहीं होता। अब डीएफए की बात कर लें, एनएफए तो हमने किया है, तो डीएफए हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वही 5 टपल्स हैं इसकी एनएफए की तरह, बल्कि एनएफए की डीएफए की तरह टपल्स हैं 5। कौन सी, नंबर ऑफ स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, लेटर इन अल्फ़ाबेट्स, ट्रांजेक्शन्स। इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या करेगी, इसकी वन लेटर कैन मूव वन स्टेट, देयर इज़ ओनली वन आउटपुट सो द नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइन। यहाँ पर क्या होगा कि एक ही स्टेट पे हमने क्या करना होगा, एक स्टेट से कुछ भी इनपुट करें तो हमें यूनिक स्टेट पर लेके जा रहा है। लेट्स सपोज हमने क्यू नॉट से इनपुट किया तो हमें वो सिर्फ क्यू वन पर ही लेकर जा रहा है।
Q1 पर ही लेकर जा रहा है। इसी तरह Q0 से हमने B इंटर किया तो Q2 पर लेकर जा रहा है। तो हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी थी जो सिर्फ क्या करे, A एक्सेप्ट करे। तो A एक्सेप्ट करे तो DFA में देखे कितना कॉम्प्लिकेटेड है। A एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन इसके भी A और B पूरा करना है, इसका भी A और B पूरा करना है, इसका भी A और B, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस का हमने नंबर ऑफ इनपुट कंप्लीट करने होते हैं। तो डेफिनेटली हमने इन सबको क्या किया, डेड स्टेट पे डाला, डेड स्टेट पे डाला, जबकि NFA पे ऐसा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन हम NFA में देखें तो कैसे होगा, तो NFA में सिंपल ये होगा कि A इनपुट किया और वो जाकर एक्सेप्ट हो जाए। ये हमारा NFA था। आप देखें कि DFA में कितना मुश्किल था इसको बनाना, और NFA में कितना आसान हो गया, ईजियर हो गया। बाकी हमें ट्रांजैक्शंस की कोई परवाह नहीं है कि वो कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई, हमने सिर्फ अपनी रिक्वायर आउटपुट को कंप्लीट करना है। अब टेबल से, अगर टेबल से आपको NFA बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर नंबर Q0, Q कैपिटल का मतलब अभी आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ स्टेट होती हैं। नंबर ऑफ स्टेट कितनी है यहाँ पर, 0 1 2, आप लेबल भी कर सकते हैं, 3 स्टेट होंगी। हमारे पास लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट क्या हैं, A और B, और A2 हमारे पास क्या होगी, हमारे पास फाइनल स्टेट है, सॉरी यहाँ पर F आना चाहिए था, मैंने ए लिख दिया, ये फाइनल स्टेट होगी। एंड द इनिशियल स्टेट इज़ ज़ीरो, इनिशियल स्टेट ज़ीरो है, एंड ट्रांजेक्शन शोन इन द फॉलोइंग। अब ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं, वो नीचे शो हो रही हैं। ज़ीरो स्टेट से A इनपुट करो तो हमें वो 1 स्टेट पर भी लेके जा रहा है, 2 पर भी लेके जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ज़ीरो से हम एक तरफ एज ले जाएंगे और एक ज़ीरो स्टेट से हम 2 की तरफ ले जाएंगे, दोनों पर क्या लिख देंगे, A। ज़ीरो से B, इसका मतलब है नथिंग, कहीं पर नहीं लेके जा रहा, तो ना ही हम इसका एज बनाएंगे, ना ही हम ये लिखेंगे। और 1 स्टेट से A कहाँ लेके जा रहा है, कहीं नहीं लेके जा रहा है। 1 स्टेट से B लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, स्टेट 2 की तरफ। तो 1 से एक एज निकालेंगे और स्टेट 2 की तरफ ले जाएंगे। स्टेट 2 ना तो A कहीं आ रहा है, ना स्टेट 2। अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है, यानी मशीन बनानी है, जिसे FSM बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन। तो सॉरी, यहाँ पर ये मशीन बनेगी। तो अभी मैंने बताया था, ज़ीरो स्टेट से A इनपुट कर रहे हैं तो 1 पर भी जा रहे हैं, ज़ीरो से A इनपुट कर रहे हैं तो 2 पर भी जा रहे हैं, और 1 स्टेट से A इनपुट कर रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली A हमने लगाया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं जब कहीं जा रहे हैं। लेकिन DFA में लगाना पड़ना था, उसे हमें डेड स्टेट पर क्यों ना लेकर जाना पड़ता। तो लेकिन NFA में ऐसा नहीं होता। और जबकि B इनपुट कर रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टेबल से। तो B इनपुट कर रहे थे तो स्टेट 1 से कहाँ जा रहे थे, स्टेट 2 पर। तो देखें, स्टेट 1 से B इनपुट किया, क्या जा रहे हैं, स्टेट 2 पर। इसी तरह स्टेट 2 पर था कि A इनपुट करो, B इनपुट करो, तो कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब नथिंग ट्रांजैक्शंस, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो A और स्टेट 2 पर देख लें, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। इनिशियली स्टेट हमारे पास क्या है, ज़ीरो, जिसे ये एज से शो किया गया, माइनस से भी शो करवा सकते हैं। डबल सर्कल भी फाइनल स्टेट को शो करता है, और प्लस भी फाइनल को, अप टू यू, जो सा मर्जी यूज़ कर ले। वैन इट रीड द सिंबल ए रीड करता है तो इट मूव द आइदर स्टेट 1 और स्टेट 2। जब A ज़ीरो स्टेट से A रीड करता है तो वो 1 पर भी जा सकता है, 2 पर भी जा सकता है। इस मीन्स अगर ज़ीरो से A रीड करके 2 की तरफ जाएगा तो 2 एक्सेप्टेड, इसके आगे इसको कुछ नहीं मिल रहा। अगर वो 1 की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर आकर नॉन फाइनल है तो फाइनल करने के लिए इसे फाइनल स्टेट पर जाना है, तो B भी कैरी करेगा। इट्स मीन ये जो मशीन है या तो A एक्सेप्ट करेगी या A और B एक्सेप्ट करेगी। ये सिर्फ दो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगी, A एक्सेप्ट करेगी या A और B। इसी तरह सेंस द स्टेट 2 इज एक्सेप्टिंग स्टेट, इफ इट इज मूव टू स्टेट 2 नो मोर इनपुट्स आर गिवन, देयर स्टेट इज द एक्सेप्टिंग स्टेट। अब कहता है कि अगर हम 2 स्टेट पर चले जाते हैं A को कैरी करके तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, इस पे कोई भी स्ट्रिंग और एक्सेप्ट नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी एज नहीं है इसके ऊपर। वी से डैट ऑटोमेटन इज एक्सेप्टेड द स्ट्रिंग, हम कह सकते हैं जो ऑटोमेटन है वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट कर रहा है ओनली क्या कर रहा है, A कर रहा है, क्या जब 0 से वो रीड करके 2 स्टेट पर जाता है। इसी तरह कहता है कि अगर वो 0 से A रीड करके 1 की तरफ चला जाए आफ्टर रीडिंग A, इफ़ द नेक्स्ट स्टेट इनपुट B, इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी B, इफ़
नो मोर इनपुट्स आर गिवन देन इट गोज टू स्टेट टू। अब और तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं है जिसको वो रीड करके कहीं और स्टेट पर जा सके, डेफिनेटली बी बचता है, तो बी को रीड करके कहाँ चला जाएगा, टू पर। तो दस द स्ट्रिंग इज आल्सो एक्सेप्टेड, ये वाली भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है एनएफए में। तो इफ एन अनदर स्ट्रिंग्स आर गिवन टू एनएफए इट डज नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ देम, और इसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि डीएफए में क्या होता था, सिर्फ एक यूनिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जाती थी। अब यहाँ पर देखें ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और ए और बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि एनएफए में क्या होता था, एंडिंग ए हो रहा होता था या स्टार्टिंग ए हो रहा होता था। तो इसी तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी, दरमियान में कुछ भी आ जाता था, मतलब सेम स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट करता है डीएफए, जबकि एनएफए डिफरेंट स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास लैंग्वेज है जिस बिलोंग कर रही है एंडिंग विद डबल ज़ीरो, कि ऐसी मशीन बनानी है एंडिंग विद डबल ज़ीरो, उसके लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं 0 1। तो स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए डजेंट मैटर, लेकिन एंडिंग क्या होनी चाहिए, डबल ज़ीरो। तो A 1 0 का लूप लगा दें, यहाँ पर ज़ीरो लिखे हैं, यहाँ पर ज़ीरो लिखे हैं, एंड देन क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 0 0 Q0 पर भी ला रहा है, तो 0 रीड करके Q1 पर भी जा रहा है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका। तो लूप को लगाने के लिए हम सेल्फ लूप लगाते हैं, ए प्लस बी का स्टैटिक कंप्लीट करने के लिए सेल्फ लूप, और 0 0, क्योंकि एक एज पर एक ही ट्रांजैक्शन रख सकते हैं, मोर देन वन नहीं रख सकते। इसी तरह हमने इसको डीएफए में भी बनाया था, मैंने इसी एग्जांपल को एनएफए में भी लिया है। तो एक्सेप्टिंग ऑल वर्ड्स कंटेन सबस्ट्रिंग डबल ए, लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ए बी के डबल ए एक्सेप्ट करें जिसमें सबस्ट्रिंग क्या हो, डबल ए। तो ए प्लस बी का स्टैटिक, और एनएफए में बनाए तो बहुत डिफिकल्ट बनना था, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना था। डीएफए में क्या होगा, ए प्लस बी का सेल्फ लूप, ए बी प्लस बी का सेल्फ लूप, तो ये हमारा एनएफए बन गया, सो ईजियर। तो अगर आप रीड करें तो देखें Q0 से ए रीड करके गए तो Q1 पर, Q1 से ए रीड करके गए Q2 पर, तो सबसे जो मिनिमम हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो डबल ए आएगी। तो सब स्ट्रिंग तो बन गई, इसके स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है, लास्ट में भी कुछ आ सकता है, लेकिन एक्सेप्टिंग कहाँ हो रही है, Q2 पर। तो ये हमारा पास था। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि ऐसी स्ट्रिंग नए जो एंडिंग विद बी हो रही हो, एन एफ ए में क्या करेंगे, ए प्लस बी का लूप लगाएंगे, एंडिंग लगा देंगे, तो ये हमारा एन एफ ए बन गया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि जब एन एफ ए है, डी एफ ए है, तो एन एफ ए हम क्यों बना रहे हैं। एन एफ ए इसलिए बना रहे हैं कि ये थ्योरेटिकली आसान होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब एन एफ ए बन जाता है हम उसको डी एफ ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डी एफ ए को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना किसी आर्किटेक्चर पर आसान होता है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डेट्स वाई कि हम एन एफ ए बना लेते हैं, एन एफ ए बनाने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डी एफ ए में, फिर डी एफ ए को इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम प्रैक्टिकली किसी भी मशीन्स के ऊपर जो इनपुट लेती है और आउटपुट जनरेट करती है। ठीक है, जैसे लाइक आप बाइक की एग्जांपल लें, तो जब तक आप बाइक में की नहीं लगाएंगे, उसको इनपुट नहीं मिलेगी की, तो बाइक आपकी नहीं चलेगी। तो यही चीज़ हमारे पास होता है एन एफ ए और डी एफ ए में, ये डिफरेंस है हमारे पास एन एफ ए और डी एफ ए का। तो डीएफए में क्या होता है, वन लेटर कैन नॉट मूव मोर देन वन स्टेट। तो डीएफए में क्या हो रहा था कि एक इनपुट की जा रही है तो वो एक ही स्टेट पर जाता है, एक से ज़्यादा स्टेट पर नहीं जाता। देयर इज़ ओनली वन आउटपुट, सो द नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइन। इसी वजह से एक ही आउटपुट आती है और स्टेट डिटरमाइन होती है कि ये कहाँ लेकर जाएगा, हमें ए रीड करें। जबकि डीएफए में क्या हो रहा है, इसमें मोर देन वन स्टेट आ सकती है, इसमें डिटरमाइन नहीं होता कि कहाँ लेकर जाएगा। तो देखें सेम रेगुलर एक्सप्रेशन है, एंडिंग विद ए, एंडिंग विद ए, लेकिन इनकी जो मशीन्स हैं वो देखें डीएफए की कॉम्प्लिकेटेड है और एनएफए की बहुत आसान है। तो देखें ए रीड किया तो डेफिनेटली डिटरमाइन है, ये Q1 पर ही लेकर जा रहा है और कहीं नहीं लेकर जा रहा, जबकि एनएफए से ए रीड करें तो वो Q0 पर भी ला रहा है हमें और Q1 पर भी लेकर जा रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, एंडिंग विद ए, एंडिंग विद ए। इसी तरह
यहाँ पर डेड स्टेट रिक्वायर होती है। जब जिस स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत ना हो, जिस अल्फ़ाबेट की, उसको डेड स्टेट की तरफ मूव ले जाते हैं ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ सके, यूनिक आ सके। इसमें हमें डेड स्टेट की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर रेगुलर एक और एग्जांपल है कि ए एक्सेप्ट करे, तो ए एक्सेप्ट करे तो डेफिनेटली हमने ये स्टार्ट में भी किया, तो ये ए एक्सेप्ट हो गया डीएफए में। लेकिन इसके बाकी जो इनपुट्स हैं उसको भी कंप्लीट करना है, तो हम इनको क्या करते हैं, डेड स्टेट की तरफ मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी रहता है, तो हमने बी कर दिया। यहाँ पर ए और बी दोनों रहते हैं, ए और बी दोनों लाकर डेड स्टेट, इस स्टेट के भी रहते हैं और बी कंप्लीट कर दिया। जबकि एनएफए में क्या होगा, सिंपल ए एक्सेप्ट कराना है तो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड ए को पास करवा दो। यहाँ पर नल अलाउ नहीं होता डीएफए में, नल या एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन अलाउ, जबकि एनएफए में हमारे पास नल और डीएफए एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड होती हैं। सम टाइम हार्ड टू कंस्ट्रक्ट एज ए कम्पेयर टू एनएफए, ये काफ़ी हार्ड होता है, मुश्किल होता है इसको जनरेट करना। लेकिन एनएफए क्या होता है, कंस्ट्रक्ट टू कंपेयर ईजियर होता है डीएफए की निस्बत, मैं आपको बता चुका हूँ। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।